स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया था। उस कमेंट में एक बंदे ने लिखा था कि तुम आचार्य प्रशांत को कॉपी कर रहे हो, तुम्हारा खुद का कोई थॉट नहीं है। तो इस पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि इससे ना मुझे लगा कि मैं तुम्हें कुछ एक क्लियरिटी दे सकता हूँ। काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, इस वीडियो में बने रहना। देखो, जो ये कल्ट वाली चीज़ें चल रही हैं ना, कल्ट संप्रदाय बना रहे हैं लोग, बड़े बड़े बाबा लोग, आचार्य लोग, मैं इसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा हूँ अलग। पहली बात तो मैं आचार्य प्रशांत को कॉपी या किसी को भी मैं कॉपी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, है ना। ये तुम्हारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करता हूँ, है ना, डायरेक्ट एड्रेस करता हूँ। अब जो तुम्हारा एटीट्यूड है, जो तुम ये मेरे को बोल रहे हो, कमेंट में लिख रहे हो, ये भी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ये कैसे, और ये 4% ठीक नहीं कर पा रहे हैं, शायद नहीं कर पा रहे, मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों नहीं कर पा रहे हैं 4% ठीक? क्योंकि उन्हीं के भक्त लोग आके ऐसी बातें कर रहे हैं जो सोसाइटी के लोग करते हैं। अब सपोज मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, राइट, मैं यहाँ पे आके कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ समाज की गलतियां गिनवा रहा हूँ जिसमें तुम फंस जाते हो, जिसमें उलझ के या जिन मान्यताओं को मान के तुम अपनी जिंदगी को बद से बदतर बना लेते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने जिया है, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, उससे तुम्हें बताता हूँ कि भाई तुम भी ऐसे करो, तुम्हारे साथ ये फायदा होगा। जब मैं ये बोलता हूँ तो उससे सीखने की बजाय, शायद तुम्हारे आचार्य प्रशांत भी यही बताते हैं, राइट, और तुम उनके चेले हो, और तुम उनके चेले हो, इसके बावजूद तुम्हें इससे खुश होने के बजाय तुम हेट कमेंट कर रहे हो। तुम कमेंट में लिख रहे हो कि तू क्रेडिट क्यों नहीं देता आचार्य प्रशांत को, उनको कॉपी कर रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं किसी को कॉपी नहीं करता हूँ। और चलो एक पल को मान लो कि मैं कॉपी करता भी हूँ, ठीक है, या कोई भी इंसान कॉपी करके भी बोल रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सही ही चीज बोल रहा हूँ, तो इससे तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि तुम वर्शिप कल्चर के पार्ट हो। तुमने अपने एक साधारण इंसान को भगवान बना लिया है। आचार्य प्रशांत एक साधारण इंसान है, एक मनुष्य है जिनके 2 हाथ 2 पैर हैं, तुम्हारी तरह, जैसे तुम हो वैसे ही। तुम हो वर्शिप कल्चर के बंदे, तुम्हें एक भगवान चाहिए होता है। तुम इतने कमजोर, जो तुम्हारा समाज है वो इतना कमजोर है, इतना बेसलेस है, आधार नहीं है इस समाज का कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसको हमेशा एक सहारा चाहिए, हमेशा एक भगवान, एक धर्म, एक जादुई किताब, एक आसमानी किताब, एक उम्मीद, एक भरोसा हमेशा चाहिए। ये अपने पैरों पे कभी खड़ा ही नहीं हो सकता क्योंकि ये कमजोर है, और तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारी बातों से ये कमजोरी झलक रही है। तो जब भी मेरे जैसा कोई बंदा जो अलग बात करता है, सोसाइटी से आके, सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करता है, सोसाइटी में हो रही गलत चीजों को उजागर करने की कोशिश करता है, तो तुम जैसे लोग आके बोलते हो कि नहीं तू गलत कर रहा है। अब तुम जैसे लोग मुझे गलत बोलते हो तो गलत प्रूफ करने के तरीके होते हैं। अब तुम तो सो कोल्ड एक इंटेलेक्चुअल गुरु के इंटेलेक्चुअल चेले हो, है ना। तो अब तुम्हें तो, तुम मुझे सीधे सीधे मेरी बातों का खंडन कर नहीं सकते, क्योंकि मेरी बातों का खंडन किया ही नहीं जा सकता। तर्क से ही तुम मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई अंधविश्वासी बातें करता ही नहीं हूँ। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो अरे तू तो कॉपी कर रहा है, तू तो कॉपी कर रहा है। और तुम ये सोचो, तुम्हें इससे क्या मतलब है कि कोई कॉपी कर रहा है या कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। मैं इस पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, इस कमेंट का बात नहीं है। इससे मुझे एक आइडिया मिला एक वीडियो बनाने का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप रुकना, मैं आपको कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो शायद तुम तक अगर पहुंच जाए तो कमेंट करना कि हाँ मुझ तक पहुंच गया है ये बात। तो इस तरह का जो समाज है, इस तरह के जो लोग हैं, जो एक कल्ट संप्रदाय की जरूरत होती है जिन्हें, उनको चाहिए एक सहारा, एक भगवान, एक जादुई किताब, एक गुरु, एक आचार्य। उसके बिना ये एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम नहीं चल सकते ये लोग। ये वही लोग होते हैं। तो जब इनको चाहिए कि इनके गुरु को हर कोई क्रेडिट देता रहे, हाथ जोड़ के इनके गुरु के आगे पीछे लोग घूमता रहे। जहां तक मैंने आचार्य प्रशांत को सुना है, वो ऐसे नहीं बताते हैं कुछ। वो तो ये बताते हैं कि तुम भाई सीखो, आगे बढ़ो, अपने जिंदगी में काम करो। पर तुम तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, करते कुछ नहीं हो। तुम, इस बंदे ने जिसने कमेंट किया था, इसने अपनी डीपी तक नहीं लगा रखी थी, इसके यूजर आईडी में कुछ और ही लगा हुआ था, है ना। और ये इंसान मैं लिख के दे सकता हूँ, ना कभी वीडियो बना के कुछ बोल सकता है, ना फेस टू फेस आके कभी बात कर सकता है। सिर्फ इस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरह कमजोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं क्यों, या रेशनल मिश्रा कम्युनिटी से मैं ये क्यों प्रमोट करता हूँ कि इंडिविजुअलिटी को, है ना, खुद के बलबूते पे जीना सीखो, क्वेश्चंस करना सीखो, किसी कल्ट संप्रदाय का पार्ट मत बनो। किसी गुरु से सीख रहे हो, अच्छी बात है, सीखो, पर सीख के आगे बढ़ो। उसका क्या इंप्लीमेंटेशन है ये देखो। तुम्हारे रियल लाइफ में जो भी वो गुरु पढ़ा रहा है, क्या उसका कोई रियल इंप्लीमेंटेशन है, या सिर्फ एक तुम्हें झंडा, एक लॉलीपॉप पकड़ा के और बोल रहे इसको चूसता रहे बेटा बैठ के तू, और मेरे दरबार में आता रहे रोज सुबह शाम, और मेरे प्रोडक्ट खरीदता रहे। अगर ऐसा है, जो ज्यादातर गुरु ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो गलत है। तुम्हें सीखने से मनाही नहीं है, सीखो, आगे बढ़ो। ये मत करो जो तुम कर रहे हो, जैसे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में झंडा ले लेके आ जाते हैं। आचार्य प्रसाद इनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं, ये फ्री के वो करे हुए हैं। तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता।
तुम मेरे वीडियो में क्या कमेंट कर रहे हो कि भाई आचार्य प्रशांत को क्रेडिट दे, तू तो कॉपी कर रहा है ना। अब तुम ये देखो, तुमने जो लिखा इसमें टाइम वेस्ट किया, वीडियोस देखी, इस तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तुम एक लुल्ल इंसान हो, इससे ये प्रूफ होता है। और तुम उस आचार्य को सुन रहे हो, किसी भी भगवान को सुन रहे हो या मुझे सुन रहे हो, ये सुन के कोई चेंज नहीं आ रहा तुम्हारी लाइफ में, तो कोई पॉइंट नहीं है सुनने का, है ना। प्रैक्टिकल चेंज आना चाहिए लाइफ में इनको सुन के, ये एक चीज। दूसरी चीज, किसी भी कल्ट संप्रदाय का पार्ट मत बनो, क्वेश्चंस करो, है ना। ये जो एक गुरु वर्शिप का वो चला है ना इंडिया में, गुरु वर्शिप, बाबा वर्शिप, इससे बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। नहीं तो इसमें होता क्या है ना, तुम एक इंसान नहीं रहते हो, तुम मर जाते हो। जैसे ही तुमने किसी कल्ट संप्रदाय का सरेंडर किया, तो वो तुम्हें बताते हैं क्या करना है, वो तुम्हें बताते हैं क्या करना है। और तुम मुझे कॉपी बोल रहे हो ना, कॉपी में और इन्फ्लुएंस होने में बहुत फर्क होता है, एक बात ध्यान रखना। कॉपी, अच्छा तुम लोग क्या कॉपी नहीं कर रहे हो, चलो तुम लोगों ने तो मुझे बोल दिया कि मैं आचार्य प्रशांत की कॉपी कर रहा हूँ। तुम अब सोचो, तुम जो करते हो पैदा होने से लेके मरने तक, हर एक चीज कॉपी कर रहे हो तुम। किससे कॉपी कर रहे हो? इस समाज ने तुम्हें बता दिया, ले बना बनाया वो दे दिया तुम्हें, तुम उसे लेके कॉपी करने में लगे हुए हो। सोचो, तो कॉपी की क्या बात है इसमें? मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ? क्वेश्चन करना। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि जब कॉपी मत करो। किसी ने तुम्हें बोल दिया कि भाई स्कूल जा, भाई साइंस पढ़, साइंस अच्छे लोग पढ़ते हैं, भाई शादी कर ले, 25 से पहले शादी कर लेनी होती है, भाई 30 से पहले बच्चे कर लेने होते हैं, वो तो तुम मान के करे जा रहे हो, करे जाओ, कॉपी तो तुम कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, उसे मानो मत, उसे मानो मत, है ना। क्वेश्चन खुद से करो, खुद से क्वेश्चन करो, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्या ये करने से मुझे कोई नुकसान हो सकता है, क्या ये करने से मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये करने से मुझे कोई फायदा हो सकता है। ये सब सोच के वाइजली डिसीजन लो, आंखें खोल के, दृष्टा बनो, दृष्टा, खोल के देखो चीजों को, आंखें खोल के, और जो तुम्हारे फायदे के लिए वो चीजें करो। इसे बोलते हैं सीखना और आगे बढ़ना। सीखने का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने तुम्हें एक मंत्र दे दिया और लेके जपे जा रहे हो, जैसे बाबा लोग करते थे ना पहले, ये मंत्र रोज जपना, 101 बार उद्धार हो जाएगा बच्चा तुम्हारा, और तुम लेके जपे पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या मंत्र का मतलब है, वो मंत्र जपने से क्या होता है। देयर इज नो क्वेश्चन आस्क बाय यू गाइज, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते तुम लोग, तुम्हें जो बता दिया जाता है बस लेके फॉलो कर लेते। इसे कहते हैं कॉपी करना। अब किसी बाबा ने आया, वीगन बोल दिया, वीगनिज्म अच्छा है, वीगन बनो, पशुओं पे क्रूरता बंद करो, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तुमने मान लिया, तुम बैठ, क्या ये तुम्हारा थॉट है? नहीं, तुमने कॉपी किया। अब अगेन मैं ये वीगन वीगन वाले डिबेट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। क्या तुम अपनी बुद्धि का, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल कर रहे हो? जो बुद्धि उस ईश्वर ने या जिसने भी तुम्हें बनाया है, उसने सबके अंदर एक बुद्धि डाली है, सबको इंसान बनाया है ना, सब तो इंसान ही है। भगवान इंसान बनाता है किसी एक को, तो तुमने क्या इस बुद्धि का इस्तेमाल किया? तुमने सोचा, क्वेश्चंस पूछे? नहीं पूछे, तुम तो आंख बंद करके मान रहे हो कि हाँ वीगन बनना है, वीगन बन जाते हैं, नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खा ले। अरे तू अपना सत्य ढूंढो। वीगन बनना अच्छी बात है, पशुओं पे मैं क्रूरता नहीं करूंगा, ये मैंने ढूंढ लिया है, ये मुझे अंदर से फील हुआ है थ्रू आउट माई लाइफ, मेरे एक्सपीरियंस से, है ना। ये मेरा सत्य है, मैं इसे तुम पे थोपूंगा तो इसे थोपना कहेंगे। तुम अपना सत्य खुद ढूंढो। सत्य कैसे ढूंढते हैं? क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए अगेन किसी पोथी, पुराण, बाइबल, कुरान, गीता, उपनिषद की जरूरत नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। खुद से क्वेश्चन करो, आंखें खोल के अपने आसपास की चीजों को देखो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेट मत करो। ये बाबा लोग कॉम्प्लिकेट करने ही आते हैं, तुम्हें बोलेंगे अच्छा सेल्फ वो करना है, सेल्फ इंक्वायरी करनी है, ये लो किताब, इतनी मोटी किताब है, इतने बड़े बड़े शब्द लिखे हुए हैं, अगर इतने बड़े शब्द कोई नहीं बोल रहा है, ये तो बड़ा सस्ता बंदा है यार, ये तो क्या है। अब देखो, ये फंसाने की टेक्निक्स होती है भाई। तुम्हें पंडितों की फैमिली से हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं, कैसे होती है ना। मैं बहुत सही बंदा हूँ तुम्हें ये सब चीज़ सिखाने के लिए। जो चीज़ आराम से हो सकती है उसको ये लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं ताकि तुम लोग उसके बहुत नज़दीक ना आ जाओ, है ना। अगेन मैं किसी बाबा की, आचार्य प्रशांत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम लोग वो समझ जाओ तो सोचूंगा इस वीडियो बनाना सफल हो गया, ये वाला, ये पर्टिकुलर वीडियो, समझला। तो ये होता है। दूसरी चीज़, तुम जब खुद से क्वेश्चन करते हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, तुम मुझे बोल रहे हो ना कॉपी कर लिया, ये कर लिया, मैंने बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, ये मेरा थॉट है, ये मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है या किसी से सुन के कि अच्छा एक एंटीनेटलिज्म, तो मुझे 2 साल पहले वर्ड भी नहीं पता था कि एंटीनेटलिज्म नाम का कोई वर्ड होता है। बट आज से 6 साल पहले से मैं ये मानता आ रहा हूँ, ये मेरी मान्यता, ये मेरा बिलीव है कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, बच्चे पैदा करना गलत होता है। ये बिना एंटीनेटलिज्म पढ़े, बिना किसी का सुने, मेरे अंदर से आया था। कैसे आया था? मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा था, अपने सोसाइटी के लोगों को देखा था, अपने परिवार वालों को देखा था कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे कैसे दयनीय हालत में पैदा कर दे रहे हैं। तो मेरे अंदर वो बन गया कि नहीं नहीं, ये तो इससे और बेटर ऑप्शन है कि तुम पैदा ना करो, अपनी खुद की जो अभी लाइफ है इसको बेटर करो, एक और लाइफ को क्यों ले आ रहे हो खुद की बेटर किए बिना। तो ये मेरा था,
फिर बाद में मैंने जब इसको थोड़ा और बोलने लगा लोगों को, तो लोग कमेंट करने लगे अच्छा तो एंटी नेटलिस्ट है। फिर मैंने कहा अच्छा एंटी नेटलिज्म भी कुछ होता है क्या? फिर मैंने सर्च किया तो अच्छा ये फिलॉसफी है, ओके होगा, समझ रहे हो? तो इसे कहते, ये मेरा थॉट है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हें पता है, एक बात बताता हूँ तुम्हें, मैं जब स्कूल में था, बच्चा था, मैं बहुत गटर से निकल के आया हूँ भाई। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दयनीय हालत में मेरा बचपन रहा है। मैं एक Q&A वीडियो करूंगा, जो मैं बोलता हूँ ना 50 के होने के बाद अपने चैनल पे Q&A वीडियो करूंगा, उसमें तुम्हें दिमाग हिल जाएगा। मुझे देख के साथ लगता नहीं होगा, तुम्हें लगता होगा मैं तो बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बहुत मस्त ट्रैवल करता हूँ इधर उधर। ये सब हमेशा से नहीं था, ये सब इन दोनों हाथों से बनाया है भाई, इन दोनों हाथों से। पानी पी रहा हूँ ना अगर आज मैं गिलास में लेके, तो कुआं खोदा है इन हाथों से, तब जाके वो पानी नसीब हुआ है। किसी ने पानी ला के नहीं दिया है मुझे चांदी के गिलास में। कैसी जगह पे मैं रहता था, कैसी मेरी कंडीशन थी, वो Q&A वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। मैं Q&A वीडियो का वेट कर रहा हूँ मैं भी। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, बट हाँ उससे तुम्हें कुछ सीख मिल सकती है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस तो शेयर करता ही हूँ अपनी इस वीडियोस में। तो वो जीवन जो मैंने जिया है ना, बहुत, मेरे को जो करना था मैं नहीं कर पा रहा था, मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया था, डिप्रेशन टाइप में चला गया था, बहुत जीवन लग रहा था ये बेकार है, अंत कर दो इसका, इस तरह के माइंडसेट में था। उससे मैं कैसे निकला, मैंने कैसे कैसे हाथ पैर मारे अकेले, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गुरु नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई मेंटर नहीं, मैं ही था अपना गुरु खुद का। मेरी ऑब्जर्वेशन थी, सब कुछ मेरा था। कोई सब लोग ताने मारने के लिए थे, उल्टा सीधा बोलते थे, क्योंकि उन बेचारों को खुद कुछ नहीं पता होता, उनकी भी गलती नहीं थी। तो ऐसा रहता था। तो वो सब मैंने करते 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 लाइफ में बहुत गलतियां की, बहुत चीज़ें की, सब रिलेशनशिप हुए। रिलेशनशिप के बारे में भी बताऊंगा, मेरे कैसे रहे पास रिलेशनशिप, Q&A वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं। तो 50 के सब्सक्राइब करो, जो लोग मुझे देख रहे हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो। एक बेंचमार्क सोचा हुआ है, वो हिट करने के बाद Q&A करूंगा। और मेरे Q&A से मुझे ऐसा लगता है तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं एक अनदर यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट अपने आप को यूट्यूबर नहीं मानता हूँ। मैं बस अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, एक यूट्यूब माध्यम है, और कोई जैसे अब गली गली जाके तो नहीं बता सकता ना लोगों को, अब वो वाला जमाना गया। तो यूट्यूब एक माध्यम है, इसके माध्यम से बता रहा हूँ। कल को यूट्यूब नहीं रहेगा तो किसी और माध्यम से बताऊंगा, बस इतना ही है। तो जो भी जीवन मैंने जिया है ना, स्कूल गया, कॉलेज गया, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने घर छोड़ा तो क्या क्या हुआ, मैं कैसे पैसों के लिए वो कर रहा था, वो सारी चीज़ें, फिर मैंने क्या क्या काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, सुन लोगे ना तुम ऐसे, अरे ये काम भी किए हुए हैं रैशनल मिश्रा ने। वो सब करते हुए, गलतियाँ करते हुए मैंने कुछ चीज़ें सीखी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया तो मेरा ज़िंदगी बेहतर होने लगी। वो जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी ना अपनी लाइफ में, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, गलतियाँ कर करके, खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके। ये उस सोसाइटी के रूल नहीं है वो। ये सोसाइटी वाले जो बताते हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टा काम किया है मैंने, तब मेरी लाइफ बेटर बनी। इस सोसाइटी के हिसाब से चल रहा था तो मैं कुत्ता बना हुआ था, बहुत घटिया ज़िंदगी जी रहा था। इसलिए इतना चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के तुम्हें बताता हूँ, और इस समाज को गरियाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे बंदे मुझे देखते हैं जो फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। मैं चाहता हूँ उनकी हेल्प हो और वो समझे इस चीज़ को। डर जो तुम्हारे दिमाग में होता है ना, बैठाया जाता है, वो बहुत बहुत ना नकली होता है, एक्चुअल में नहीं होता, और उसकी वजह से तुम डिसीजन नहीं ले पाते। डर आता कहाँ से? सोसाइटी डर डालती है, ये कल्ट संप्रदाय वाले लोग तुम्हारे अंदर गिल्ट डालते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डालते हैं। मेरे अंदर तो भर भर के डाला हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता था मैं दुनिया का सबसे गरीब, सबसे घटिया इंसान हूँ, और सब मेरे से बड़े हैं, मालिक लोग, सबके सामने सर झुका के रहता था मैं। बाद में पता चली सबकी सच्चाई, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस वीडियो पे जो भी बोल रहा हूँ कुछ भी कॉपी नहीं है। अब देखो ये जो लोग आते हैं ना कॉपी कॉपी करने वाले, अब खैर मैं ये प्रूफ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो की मैं कॉपी नहीं हूँ, कॉपी नहीं हूँ, मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे आचार्यों को भी सिखा सकता हूँ बैठा के, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ से सीखा है। मैं अपने आप को छोटा नहीं मानता तुम्हारी तरह, मैं तुच्छ हूँ ही नहीं, मैं भगवान हूँ भाई। बोलता हूँ हर वीडियो में, भगवान हूँ मैं तुम्हारा, भगवान मानो मुझे। इन हाथों से किया है भाई सब कुछ, इन हाथों से। घमंड नहीं है, बस बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। तो वीडियो बनाने का क्या पॉइंट था? ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए नहीं आया हूँ यार, ये तो बहुत छोटी बात है कि कॉपी नहीं कॉपी, तुम्हें जो मानना है मानो यार, तुम्हें जो इसमें सही लग रहा है लेके जाओ, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, यही बोलता हूँ मैंने यार वीडियो में। लेकिन ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि जब भी तुम कुछ अलग करोगे, तो ये सोसाइटी तुम्हें अलग अलग तरीकों से बोलेगी, खींचेगी, उससे इम्पैक्ट मत होना, इफेक्ट मत होना। जो लोग भी मुझे देख के कुछ नया शुरू कर रहे हैं, नया ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे मुझे इसने कमेंट किया ना, ऐसे तुम्हें दुनिया भर के कमेंट करेंगे, तुम्हारे गली मोहल्ले के लोग बोलेंगे अरे क्या पागलपंती कर रहा है, अरे इसे कॉपी कर रहा है, उसे कॉपी कर रहा है, फेल हो जाएगा। मत सुनना, अपनी सुनना, अपना एनालिसिस करना, अपनी ऑब्जर्वेशन शार्प रखना, जो तुम्हारे लिए ठीक है सॉरी वो करना। फेल हो गए, गलत हो गए, इट्स ओके। फेल होना अच्छी चीज़ होती है, फेल होना बुरी चीज़ नहीं होती। फेल हो गए तभी पता चलेगा और आगे का रास्ते खुलते हैं और मजबूत बनते हो। फेल होने से इंसान मजबूत बनता है। जो बचपन से ही टॉप 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 होता रहता है ना, फर्स्ट क्लास, बहुत कमज़ोर और लुचुर-पुचुर इंसान होता है। देख लेना जाके टॉपर बच्चों को, जो फर्स्ट बेंचर्स होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे एक एक मार दे तो गिर जाएँगे ज़मीन पे, कोई पर्सनैलिटी नहीं होती उनकी। तो
फेलियर गलत चीज़ नहीं है, फेलियर डरना मत, रिस्क लो यार, मर्द बनो, बाहर निकलो। तो आप लोग मतलब क्या सोचते हो इस पे अपने कमेंट करना, और क्या आप लोगों ने भी कुछ नया शुरू किया है तो कमेंट करना। और आप लोगों के कुछ नया काम करने से क्या आपकी कोई लेग पुलिंग कर रहा है, कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है ना? ये सब कर रहा है तो तुम किसका मैसेज आ रहा है यार? ओके, हाँ, तो उस पे करना, क्योंकि ना भीड़ है, ये भीड़ हमेशा तुम्हें खींचेगी, हमेशा खींचेगी ये भीड़ तुम्हें। भीड़ में ना कंफर्ट होता है, भीड़ में रहना कंफर्टेबल है, समझे? भीड़ में बस तुम्हें कॉपी करना है, बने बनाए रूल हैं तुम्हें दे देंगे, लेके जीते रहो भेड़ बकरी जानवरों की तरह। जो अलग करते हैं ना, कुछ भीड़ से निकल के अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, रिफाइनमेंट चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि ये जो तरीका है इसमें और रिफाइनमेंट आ सकता है, उसको ये लोग पीछे खींचते हैं, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता। इस समाज हमेशा गुलाम के लोगों से बनता है, और इस गुलाम के समाज में अगर कोई सोचने लग गया तो वो उनका विरोधी हो जाता है, तो वो समाज के खिलाफ वो हो जाता है, वो बंदा अपने आप ही, ना बोलते हुए भी। तो वो समाज के लोग चाहेंगे कि तुम भी गुलाम बनो, वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो वीडियो में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपके कोई सुझाव हैं, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस पर बिल्कुल बनाऊँगा वीडियो। और मेरे से कॉल पे बात करनी है वन ऑन वन, तो 7 से 8 का एक स्लॉट मेरा खाली रहता है शाम का। आप मुझसे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली। 7 से 8 जो भी नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगा वो पहले ही आप बुक करके और उस पे हमारी बात हो जाएगी, ऐसे होता है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।